अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। हम लोकसभा के क्वेश्चन कर रहे थे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 80। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? अब लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। बी. पुनः मतदान द्वारा। सी. सिक्का उछालकर। डी. राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय होता है। आपका सही जवाब अ. लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। क्वेश्चन 81। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 2. यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। 3. यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? अ. केवल 1 और 2। बी. केवल 3। सी. 1, 2 और 3। डी. कोई भी नहीं। आपका सही जवाब बी. केवल 3। क्वेश्चन 82। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो। बी. 1/5 से कम प्राप्त हो। सी. 1/7 से कम प्राप्त हो। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब अ. 1/6 से कम प्राप्त हो। क्वेश्चन 83। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कॉस्टिंग का प्रयोग केवल करते हैं। अब वर्तमान सरकार को बचाने हेतु। बी. संविधान में संशोधन के मामले में। सी. आपातकाल के मामले में। डी. जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। आपका सही जवाब डी. जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। क्वेश्चन 84। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अ. राष्ट्रपति। बी. लोकसभा अध्यक्ष। सी. वित्त सचिव। डी. वित्त मंत्री। आपका सही जवाब बी. लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 85। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। अ. स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। बी. सदस्यों को शपथ दिलाना। सी. स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो। डी. केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। आपका सही जवाब सी. स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो। क्वेश्चन 86। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अ. अनुच्छेद 99। बी. अनुच्छेद 103। सी. अनुच्छेद 100। डी. अनुच्छेद 102।
आपका सही जवाब सी अनुच्छेद 100। क्वेश्चन 87। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अ अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब अ अध्यक्ष। क्वेश्चन 88। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? अ 6, बी 5, सी 3, डी 7। आपका सही जवाब अ 6। क्वेश्चन 89। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? अ लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। क्वेश्चन 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अ धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, बी धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, सी धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, डी धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। आपका सही जवाब डी धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन 91। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अ 10 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 15 दिनों तक, डी 16 दिनों तक। आपका सही जवाब बी 14 दिनों तक। क्वेश्चन 92। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह अब लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, बी सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, सी मतबराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, डी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। आपका सही जवाब सी मतबराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन 93। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। अ राज्यसभा में, बी लोक लेखा समिति में, सी लोकसभा में, डी लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ। आपका सही जवाब सी लोकसभा में। क्वेश्चन 94। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा का तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? एक धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। 3 मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। 4 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में।
निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अक 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 1 3 4, डी 2 3 4। आपका सही जवाब बी 1 2 3। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अ धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सी यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, डी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आपका सही जवाब बी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन 96, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? अ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आपका सही जवाब डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन 97, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? अ विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी द्वितीय वाचन में, सी प्रतिवेदन स्तर पर, डी तृतीय वाचन में। आपका सही जवाब बी द्वितीय वाचन में। क्वेश्चन 98, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? अ बी आर जाखड़, बी जीवी मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी के एस हेगड़े। आपका सही जवाब बी जीवी मावलंकर। क्वेश्चन 99, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? अ मोतीलाल नेहरू, बी विट्ठल भाई पटेल, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी आर दास। आपका सही जवाब बी विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन 100, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? अ विजय लक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी तारकेश्वरी सिन्हा, डी मीरा कुमार। आपका सही जवाब डी मीरा कुमार। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।